दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्या था द्रौपदी के मरने का रहस्य और क्यों हुई थी उनकी मृत्यु। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा और उसमें ऑल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अवश्य करें, क्योंकि वहां पर भी हम अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आप भी हमारे परिवार के भागीदार बनते हैं तो हमें गर्व होगा। इसीलिए द भक्ति को अभी जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। दोस्तों द्रौपदी महाकाव्य में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है, यानी महाभारत में पांचाल के राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी। उसके 5 बेटे थे जिन्हें सामूहिक रूप से उप पांडव के रूप में संबोधित किया गया है। द्रौपदी एक मजबूत महिला और निर्णायक चरित्र की स्त्री थी, परंतु एक सवाल जो आज भी लोगों के मन में आता है, आखिर क्यों सबसे पहले द्रौपदी की ही मृत्यु क्यों हुई। ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम तब की बात कर रहे हैं जब सभी पांडव स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उनमें सबसे पहले द्रौपदी ने ही अपना शरीर त्यागा था। महाभारत में 18 पर्व में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। बात उस समय की है जब यदुवंशियों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। उनके विनाश की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंपा। तत्पश्चात परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया गया। अनेक नदियों, तीर्थों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ते गए। चलते चलते लाल सागर तक पहुंच गए। अर्जुन ने लोभवश अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का त्याग नहीं किया। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित होकर बोले, पुत्र गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का त्याग कर दो। और अर्जुन को त्याग करना पड़ा अपने सबसे महान हथियार का। भारत यात्रा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की गोद में चले गए। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा की इच्छा से उत्तर दिशा से यात्रा शुरू की। यात्रा करते करते वह हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए। वहां से सभी तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तभी भीम ने द्रौपदी को गिरा देखकर युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो क्यों गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, हम सभी में वह अर्जुन को बहुत अधिक प्रेम करती है, इसी कारण वो सर्वप्रथम नीचे गिर पड़ी। और द्रौपदी को बिना देखे ही सभी पांडव आगे बढ़ चले और धीरे धीरे एक एक कर स्वर्ग तक पहुंचने की चेष्टा रखने लगे। लेकिन अंतिम पग जो स्वर्ग की तरफ धरा वो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर ने रखा। दोस्तों ऐसी ही जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें द भक्ति। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है? द भक्ति में ही है असली शक्ति।